सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.5 में फिर से मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम होमवर्क में दिए थे, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिए थे। ये क्वेश्चन बना या बताना पड़ेगा? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बन गया सहखंडज निकालने के लिए, या फिर बताना पड़ेगा? दोनों क्वेश्चन बन गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपका सत्यापित करना है, उसको देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को लेकर के। ठीक है, आइए सर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर कितना? 4। आइए देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले सारे विद्यार्थी बोर्ड पर फोकस करेंगे। सबसे हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्या कहता है सुनिए। प्रश्नावली 4.5, ठीक है, प्रश्नावली आपका 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो ऑलरेडी होमवर्क में दे दिए थे, उसमें आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग, कहता क्या कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है। बच्चे लोग सबको ध्यान देंगे। ये प्रूफ करना है आपको प्रश्न कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर, इसको हम लोग जानते क्या पढ़ते हैं? इसको मोड ऑफ a नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इस साइन किसका होता है? डिटर्मिनेंट का। अरे होता है सारणिक का, मतलब ये a का सारणिक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a और इनटू कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है। तो इसमें कितना भाग हुआ? 3। एक हुआ कौन? LHS, एक कौन? MHS मिडिल हैंड साइड, और एक आपका RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग कौन पक्ष बोलेंगे? बोलिए। ये हो गया दाया पक्ष, ये हो गया आपका मिडिल मध्यम पक्ष, और ये आपका हो गया बाया पक्ष। ये आपका इसमें कितने पक्ष हो गए? कुल 3 पक्ष हो गए। एक आपका दाया, एक आपका ये कह सकते का लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS, MHS और RHS। प्रूफ क्या करना है? LHS बराबर MHS और बराबर क्या? RHS। तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो कहता क्या, पहले एक बात गौर कीजिए, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर तीसरा में देता है, इसमें तो सब मिटा हुआ है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है? देखिएगा, 2, 3, -4 और -6। गौर करेंगे सारे बच्चे, सब कोई बिल्कुल ईमानदारी से ध्यान से यहां पर देखेंगे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर सारे बच्चे गौर करेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? बोलिए। मान लेंगे। माना कि क्या बराबर? बोलिए। a बराबर। माना कि a बराबर। अब आप लोग गौर करें, अगर आप लोग प्रूफ करने वाले प्रश्न को ध्यान से देखें, बच्चे लोग ध्यान दो यहां पर, अगर प्रूफ करने वाले प्रश्न को ध्यान से देखें तो उसमें क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका a है, a आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। नंबर सेकंड में आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ a, इसी a की सहायता से एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात होगा। यस या नो? अगर हमको a भी मालूम है और एडजॉइंट ऑफ a अगर हम ज्ञात कर चुके होंगे तो एडजॉइंट ऑफ a ऑलरेडी ज्ञात कर चुके होंगे और a भी हमको मालूम होगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ a निकालने के बाद LHS बराबर MHS प्रूफ किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? बोलिए। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या? A और इनटू क्या? I।
मतलब बताओ यहाँ पर अभी हम लोग का मेन लक्ष्य निकालने का क्या होगा, बोलिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहखंडज। क्या बोलते हैं, सहखंडज। लेकिन सारे विद्यार्थियों को ज्ञात है कि सहखंडज निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणिक। बहुत अच्छा, क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणिक। और उपसारणिक के सहायता से क्या निकलेगा, सहखंड। उपसारणिक की सहायता से सहखंड। और अगर सहखंड का क्या कर देंगे, परिवर्त। क्या कर देंगे, अगर सहखंड का कर देंगे परिवर्त तो क्या निकल जाएगा, सहखंडज। और उसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ क्या, ए। तो आइए सबसे पहला हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं क्या, उपसारणिक। और उपसारणिक को अंग्रेजी में क्या, माइनर। डिनोट क्या चीज से, एम से। आइए सर पहले हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। बताइए सबसे पहले निकालेंगे कौन 11, बोलिए M11। ये M11 में होगा ना, रो वाइज खत्म, कॉलम वाइज खत्म, सिंपली कितना बच जाएगा, -6। ये हुआ उपसारणिक। उपसारणिक के सहायता से क्या निकलेगा, सहखंड। क्या निकलेगा, सहखंड। तो M11 के बदले क्या निकलेगा, बोलिए A11। बाबू सब ध्यान दो यहाँ पर, आसपास नहीं, यहाँ देखिएगा। M11 का जगह क्या, A11। क्या होता है बोलिए, -1 पर पावर 1 + 1 और इंटू कितना, -6। एक और एक 2, सिंपली कितना, -6। एनी प्रॉब्लम। M11 के बाद -11 के बाद माइनर कितना, 12। बताइए -12 में ही है ना, रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश, कितना बच गया, सिंपल माइनस कितना, 4। तब बोलिए यहाँ से निकलेगा A11 या A12। क्या होगा बोलिए सर, -1 पर पावर 1 + 2 और गुने कितना, -4। 2 और 1 3, 2 और 1 3, सम की भी सम, सम की भी सम। तो यहाँ 4 होगा कि -4, सॉरी -4 होगा कि 4 होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 विषम संख्या है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट M12 के बाद क्या निकलेगा सर, बोलिए M कितना, M13 या M21। बताइए 21 सही है ना, रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश, कितना बच जाएगा, 3। बोलिए M21 के जगह पर क्या निकल जाएगा, A21। क्या होगा सर, बोलिए -1 पर पावर 2 + 1। अब बोलिए 21 लीजिएगा तो कितना है, बोलिए 3। तो 3 का यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 होगा कि -3। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट सर M21 के बाद यहाँ क्या निकलेगा, बोलिए M22। M22 सही है ना सर, रो वाइज खत्म, कॉलम वाइज खत्म, कितना, सिंपली 2। तो बोलिए यहाँ इसके सहायता से क्या निकलेगा, A22। A22 का वैल्यू -1 पर पावर 2 + 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलिए 2, 2 और 2 4, सम की भी सम, सम, सिंपली कितना, 4। ओ सॉरी, सिंपली कितना आएगा, बोलिए 2। अब आइए अगर इसको आप लोग लिखने का कोशिश करते हैं तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या आएगा, बोलिए सहखंड। क्या आएगा, सहखंड। तो सहखंड का जब आप लोग वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे तो सहखंड का वैल्यू क्या, सहखंड को डिनोट क्या, जिससे, कैपिटल ए से, अरे कौन से। तो बताओ अगर तुम लोग सहखंड लिखने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, बोलो -6 4 -3 और कितना, 2। -6 4 -3 और 2। इस सहखंड का क्या निकाल देंगे, परिवर्त। क्या निकाल देंगे, परिवर्त। तो क्या निकल जाएगा, बोलिए एडजॉइंट ऑफ क्या, ए। बोलिए परिवर्त में क्या काम करते हैं, जो रो में वो कॉलम में, और जो कॉलम में वो रो में। कितना आ जाएगा, बोलिए -6, ये रो नंबर पहला, तो ये बन जाएगा कॉलम नंबर पहला। और ये कितना आ जाएगा, बोलिए -3 और कितना, 2। तो बताइए ये जो निकल के आया, ये जो आप निकल के देख रहे हैं, ये जो वैल्यू निकल के आया, ये किसका आ गया, बोलिएगा आप लोग, एडजॉइंट ऑफ ए का। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का। और ये जो वैल्यू है, ये हम लोगों ने किसका माना, बोलिए ये वैल्यू माना हम लोग ए का। अब गौर कीजिएगा आप लोग, कैसे कैसे आपको चाहिए। सबसे पहला LHS में चाहिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या, ए। दूसरा चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए गुने क्या, ए। अरे हाँ या ना। अब आप लोग गौर कीजिएगा, इसको जानने से पहले आपको और किसका वैल्यू चाहिए, बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जानते हैं ना, या तो रो वाइज करते हैं या तो कॉलम वाइज। सॉल्व करवाए हैं
या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। कब? जब 3 इंटू 3 का होता है तब। लेकिन अगर 2 इंटू 2 का होता है तो सिंपली क्रॉस कर लेते हैं। तो बोलिए अगर a का वैल्यू 2 3 माइनस 4 6 है, तो बोलिए अगर यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ क्या a, तो 6 दूनी 12 की -12 और 4 तिहाई -12। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या जगह होता है? माइनस का, तो माइनस में माइनस प्लस 12 बराबर क्या? 0। बराबर क्या? 0। ये आ गया आपका 0। किसका वैल्यू आया 0? बोलिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ किसका? a का। अब आइए, अब देखिए हमको चाहिए था a, मिल चुका। अरे बच्चा देखिए आप, एडजॉइंट ऑफ a ऑलरेडी निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ a आ चुका, a मालूम है, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी आ चुका है, और i का वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना। अब आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक साइड से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे कहाँ से, ये बताइए आप लोग, कहाँ से? LHS से। LHS में क्या होगा बोलेगा? a इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या? a। बताइएगा आप लोग a का वैल्यू कितना है, ये बोलिएगा 2 3 -4 और -6, ये हो गया वैल्यू a का। एडजॉइंट ऑफ a का कितना है बोलिएगा? कितना है बोलिए? -6 -3 4 और कितना? 2। यही है ना सर। आइए फटाफट मल्टीप्लाई किया जाए, फटाफट मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर देखिएगा। 6 दूनी करते हैं ना, पहला रो से पहला कॉलम में 6 दूनी -12 और 4 तिहाई 12 की +12। एनी प्रॉब्लम? तो पहले रो से पहले कॉलम में तो वैल्यू किसका आ गया? 11 का। अगर पहले रो से दूसरे कॉलम में वैल्यू किसका आएगा? 12 का। बताइए 3 दूनी -6 और 3 दूनी +6। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नेक्स्ट, कैमे रो से दूसरे रो से, कैमे कॉलम में, तो दूसरे रो से पहले कॉलम में अभी अब क्या आएगा? 21 ही नहीं आएगा, 6 चक 24, लेकिन माइनस में माइनस 24 क्या में होगा? प्लस में। और बोलिए 6 चक 24 की -24। नेक्स्ट, कैमे रो से दूसरे रो से, कैमे कॉलम में, तो दूसरे रो से दूसरे अभी अब क्या आएगा? ये 22। 4 तिया +12 और 6 दूनी -12। ई से ई, ई से ई, ये से ये से ये, सिंपल क्या बच गया बोलिए? 0 0 0 0। अगर ये सारा अभी अब 0 हो गया मतलब सिंपली बच गया 0। हाँ या ना? बताइए ये कहाँ से चले थे? कहाँ से? LHS से क्या आ गया? 0। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट चल लेंगे कहाँ से बोलिए? MHS से। MHS क्या बोलता है बोलिएगा? एडजॉइंट ऑफ A और इंटू A। आइए सर आप लोग खुद बताएंगे एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू क्या आया? -6 -3 4 और 2, और इंटू A का वैल्यू क्या है? 2 3 -4 और -6। यही है ना सर। आइए बच्चे लोग फटाफट आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा जल्दी जल्दी से। 6 दूनी -12, 4 तिहाई +12। कोई दिक्कत? 6 तिया -18 और 6 तिया +18। नेक्स्ट, 4 दूनी 8 और 4 दूनी -8। 4 तिहाई +12 और 6 दूनी, ये से ये से ये से ये और ये से ये, कैंसिल आउट। बताइए कुछ नहीं बचा, क्या बच गया बोलिएगा? यहाँ आपका बच गया 0 0 0 0 बराबर कितना? 0। LHS सॉल्व करने के बाद 0, MHS से भी 0। अब बताइए सर नेक्स्ट कहाँ से चलेंगे? RHS से। RHS में क्या बोलता है बोलिएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तब बोलिए सर, यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। आप खुद बताएं डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू ऑलरेडी कितना आ चुका है? डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना आ गया? 0। और बोलिए यहाँ पर I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना,
1 0 0 1, बोलिए इसमें 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाएगा बोलिए 0 0 0 0, मतलब बराबर कितना 0। तीनों क्या इक्वल आ गया, तीनों क्या बराबर आ गया। यहां लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे सर बोलिए, यहां लिख देंगे अतः LHS और बराबर क्या RHS, और सॉरी LHS बराबर क्या MHS और बराबर क्या RHS। यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई दिक्कत? तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4 हमको बताना पड़ेगा कि इसी से काम हो जाएगा, हैं? केवल फर्क है कि हम ये बताए जो 2 इंटू 2 का है और वो आपका 3 इंटू 3 का है। चलिए सर जल्दी कीजिए फटाक साहब, बिना विलंब का जल्दी से कीजिएगा। लिख लिए सर। अब बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा कि हमको बताना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा या बताना पड़ेगा? बन जाएगा ना। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नहीं बनेगा अगले क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ऐसे है कुछ नहीं, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। आइए सर सुनिएगा, प्रश्न संख्या 5 से 11, सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा, जब भी चर्चा करें व्युत्क्रम का, सारे बच्चे आप फोकस कीजिएगा, व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम देखिएगा समझिए, जब भी चर्चा करें व्युत्क्रम का, फोकस करेंगे सारे बच्चे। व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है? अगर हम लोगों के पास कोई आव्यूह A है तो व्युत्क्रम मतलब होता है सीधा उल्टा। व्युत्क्रम तो क्या होगा, उल्टा। तो अगर A पर पावर अभी 1 है तो अगर इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो अभी A पर पावर +1 है, अगर इसका व्युत्क्रम निकलेगा तो A पर पावर -1 होगा। मतलब अगर हम लोगों के पास कोई आव्यूह मूल रूप में A है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, A पर पावर -1 होगा। यस या नो? तो अगर किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना हो, गौर कीजिएगा, अगर किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना हो तो जानते हैं क्या होता है रिजल्ट आपका होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ क्या A। मतलब एडजॉइंट निकाल करके उस आव्यूह का सहखंडज निकाल करके और अगर उसके डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे उसको तो वही निकल के आता है किसका फॉर्मूला बोलिए, व्युत्क्रम का। आपका बुक इसको किस प्रकार से लिखता है कि A इनवर्स बराबर, ये आपका एडजॉइंट को आगे कर लेता है तो इसको ऐसे लिखता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू क्या बोलिए, एडजॉइंट ऑफ A। ये आपका बोलिए किसका फार्मूला है, ये आपका है A इनवर्स का, यानी सिंपली बोलेंगे किसका बोलिए, व्युत्क्रम का। किसका, व्युत्क्रम का। अब बात आता है कि कब अस्तित्व होगा और कब अस्तित्व नहीं होगा। तुम लोग खुद बताओ, अगर सपोज करते हैं डिटर्मिनेंट A का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट A का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर डिटर्मिनेंट A का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो बोलिए एडजॉइंट को अगर 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 0 होगा कि अपरिभाषित हो जाएगा। अगर 5 में आप भाग दीजिएगा 0 से, कितना आएगा, अपरिभाषित, जिसको ज्ञात किया मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट A का वैल्यू अगर 0, अगर डिटर्मिनेंट A का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो बताइए इसका आपका जो अस्तित्व है
इसका जो आपका अस्तित्व है वो आपका अस्तित्व होगा या अस्तित्व नहीं होगा? अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू इक्वल टू जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो बताइए इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा? इसका अस्तित्व जो आपका होगा वो होगा। बात समझ में आया? मतलब अगर इतना पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखते हैं, गौर कीजिएगा, अगर इतने पॉइंट को ध्यान में रखते हैं कि व्युत्क्रम बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या? ए, या कह सकते हैं कि अगर इसमें आप क्वेश्चन में बोलता है, देखिएगा 5 से 11 में सुनिएगा कि अगर यदि 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो, जिनका अस्तित्व हो, अस्तित्व होने के लिए क्या होना चाहिए? डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 के बराबर कभी भी आना नहीं चाहिए। अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो उसका व्युत्क्रम भी ज्ञात नहीं होगा। बात क्लियर? तो बताइए हमको ये इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? बोलिए डिटर्मिनांट का। अगर 0 के बराबर आ गया तो उसको वहीं ब्रेक कर देंगे, अगर नहीं आया तो फिर वहां से एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। क्लियर हुआ क्या? आइए सर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां ही देखते हैं। देखिए 5वां क्या कहता है, दिया क्या, एक आपका अवयव दिया है 2, -2, 4 और कितना 3। मान लेते हैं, माना कि क्या बराबर? ए बराबर। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, मान लिए माना कि क्या बराबर? ए बराबर। फोकस करेंगे। अगर ए बराबर ये दे दिया तो सबसे पहले हमको क्या जांच करना होगा सौरभ? सबसे पहले क्या जांच करना होगा? इसका अस्तित्व। इसका क्या? अस्तित्व। अस्तित्व जांच करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनांट ऑफ ए। बताओ अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालोगे तो डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर क्या होता है? क्रॉस करेंगे, 3 दूनाई 6, क्या जगह चिन्ह? माइनस। 4 दूनाई -8, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या चिका? माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या? प्लस। 8 और 6 क्या? 14। अब तुम लोग खुद बताओ, यहां पर जो डिटर्मिनांट ए का वैल्यू हमने ज्ञात किया, ये डिटर्मिनांट ए का वैल्यू इक्वल टू 0 है कि नॉट इक्वल टू 0 है? यहां पर आपका डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आ गया नॉट इक्वल टू क्या? 0। तो बताइए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा? इसका अस्तित्व होगा। मतलब इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो बताइए व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन कौन? ए, डिटर्मिनांट ए। डिटर्मिनांट ए आ गया और इनटू कौन? ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या? उपसारणिक, और उपसारणिक के बाद क्या? सहखंड, और सहखंड का परिवर्त निकालेंगे तो सहखंडज होगा। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग निकालने के प्रयास करते हैं क्या चीज? उपसारणिक। तो अरे सबसे पहले वैल्यू किसका निकालेगा सर? बोलिए एम किसका? 11। रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश कितना बच गया? 3। एम 11 की सहायता से ए 11 -1 पर पावर 1 + 1 और इंटू कितना? 3। 1 और 1 2, मतलब सम की विषम, सम मतलब सिंपली कितना? 3। अरे बोलो तुम लोग, जी लग रहा है सब अभी तक शादी ब्याह घुमारी नहीं टूटा है। आ जाओ नेक्स्ट। एम 11 के बाद क्या निकलेगा? बोलो एम 12। यही है ना? रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश कितना? 4। एम 12 की सहायता से कितना? ए 12 कितना होगा सर? -1 पर पावर 1 + 2, -1 पर पावर 1 + 2। अब बताइए, और इंटू कितना? 4। लेकिन गौर कीजिए 2 और 1 सम की विषम, सम की विषम, 4 की -4। नेक्स्ट एम 12 के बाद कितना? एम 21। यही ना सर? रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश कितना? -2। तो यहां पर क्या लिख देंगे? बोलिए ए 21 -1 पर पावर 2 + 1। अब बोलिए यहां कितना लिखा है सर? बोलिए -2, लेकिन 2 और 1 3, तो -2 की +2 +2। नेक्स्ट एम 21 के बाद क्या सर? बोलिए एम 22। एम 22 यही है ना? रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश कितना बच जाएगा? सिंपली 2। बोलिए एम 22 के सहायता से ए 22 क्या होगा? -1 पर पावर 2 + 2 और इंटू कितना? 2। 2 और 2 सम की भी सम, तो सिंपली कितने के बराबर? 2 के बराबर। अब बताइए ये वैल्यू आ गया, ये क्या कहते हैं? सहखंड।
11, 12, 21 और 22। तो बोलिए यहाँ पर लिख दे किसके बराबर बोलिए, ए शाखंड के बराबर। कितना बोलिए 3 -4 2 और कितना 2। लेकिन इसका क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त। जैसे ही इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो निकल के आएगा एडजॉइंट ऑफ क्या, ए। परिवर्त में क्या होता है सर, जो रो में वो कॉलम, जो कॉलम में वो रो में। कितना होगा बोले यहाँ पर 3 और -4। यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 और 2। अब आप लोग बताइए यहाँ पर हमको निकालना क्या था, बोलो व्युत्क्रम। क्या निकालना था, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के लिए चाहिए किसका रिजल्ट, बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया। अगला किसका चाहिए, क्या एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया। तो बताओ अब कहां से चल लेंगे, कहां से। अब हम लोग चल लेते हैं कहां से, बोलिए प्रश्न से। प्रश्न से में लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बोलिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप लोग खुद बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना। चाहे इसको ऐसे लिख सकते, सिंपली लिखिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या ए। अरे यही ना होगा। तो बताओ अगर ये आपका हो जाएगा तो क्या लिख देंगे हम लोग, बताइए तो। ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स बराबर 1 का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना क्या बोलिए 14। मतलब कितना जाएगा 1/14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू कितना आया 3 2 -4 और 2। यही आपका हो गया क्या आंसर। टफ है कि आसान है बोलिए। अरे टफ है कि आसान है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। लेकिन जब भी आपको व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए गए तो सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेगा, अरे एडजॉइंट। सबसे पहले किसका, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर किसके बराबर आ जाए तो उसका अस्तित्व होगा कि नहीं, उसका अस्तित्व नहीं होगा। मतलब आगे फिर कुछ भी करने को हो सकता। और अगर 0 के बराबर नहीं आए तो फिर क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए से भाग करेंगे वही आएगा, वो आपका वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। बनेगा प्रश्न, जल्दी पहले नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिएगा। देखिए पहले फार्मूला वाइज इसको नोट कीजिएगा व्युत्क्रम का, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, जल्दी से कीजिएगा बिना विलंब का। लिख लिए, मिटाए। बताइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के, गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, 10 तक क्या 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाह रहे हो व्युत्क्रम ज्ञात करने वाले में, तो कोई एक प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन सबसे आसान है क्वेश्चन नंबर 11। क्या किया जाए बोलिए, वही बता दें, 11 ही बता दें। अभी हम बात कर रहे हैं 11 तक, 5 से 11। चलिए आप लोग डिमांड किए थे 11, आइए बताते हैं 11 ही, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए सर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 सारे बच्चे फोकस करेंगे। यहां देखिए बात नहीं है आपस में, दांत मत निकालो। कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या दिया है 1 0 और 0 0 कौन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कौन अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या 0 और कौन अल्फा साइन अल्फा, और फिर कौन अल्फा कॉस की माइनस कॉस। गौर कीजिए, देखिएगा सारे बच्चे यहाँ फोकस कीजिएगा। इसका क्या निकालना है ये बताइए पहले हमको, व्युत्क्रम क्या निकालना है।
तो व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो फिर निकालेंगे इसका क्या, एडजॉइंट, और फिर डिवाइड कर लेंगे, रहे ना। तो बताइए सबसे पहले इसका ज्ञात करेंगे हम लोग क्या, डिटर्मिनेंट। तो क्या हो जाएगा, माना कि क्या बराबर, ए बराबर। तब बोलिए यहां पर निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ए। सबको मालूम है या तो सॉल्व करते हैं ये पंक्ति के अनुदिश, या तो सॉल्व करते हैं स्तंभ के अनुदिश। यस या नो, बोले किसके अनुदिश हल करना पसंद करेंगे आप लोग, किसके, पंक्ति। तो पंक्ति में क्या लिखेंगे, यहां पर लिख दे, क्या लिखेंगे, बोलिए R1 के क्या, बोलिए R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश हल करने पर। गौर कीजिएगा सर, जब R1 के अनुदिश हल करेंगे तो R1 आपके अवयव यही है ना, यस या नो। चिन्ह चलता है क्या, अल्टरनेट, यहाँ क्या प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो तुम लोग तो इतना स्मार्ट हो कि यहाँ भी क्या है, 0, यहाँ भी 0। तो 0 वाले को लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब सिंपल डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अभी किसको लेकर चलेंगे, 1 को। जैसे ही 1 को लेकर चले बाबू, बताइए रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश, क्या बच गया, बोलिए यहाँ बच गया कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ क्या साइन अल्फा, और यहाँ बच गया क्या, माइनस क्या, कॉस अल्फा। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? आइए सर फटाफट हम लोग इसको कैलकुलेट करने। 1 का 1, कॉस में कॉस से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या चीज का चिन्ह, माइनस का। साइन में साइन से साइन स्क्वायर क्या, अल्फा। सर माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन, क्या बच जाएगा सर, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लास 10 में पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू का बराबर 1, और यह कितना है, माइनस। मतलब सिंपली कितना हो गया, सिंपली कितना हो गया, माइनस। किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, -1 के बराबर। ये बताइए ये -1 के बराबर आया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू इक्वल टू 0 है कि नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये जो आपका दिया गया है आव्यूह, इसका आपका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, अस्तित्व होगा। तो यहां सब लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, एडजॉइंट। अब निकालने की कोशिश करें तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या, उपसारणी को अंग्रेजी में माइनर। तो सर यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, बोलिए यहां लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। सबसे पहले निकालेंगे कौन, 11, M11। गौर कीजिए, रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश, यही ना बचेगा, क्या बचेगा बोलिएगा, कौन, अल्फा, कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ माइनस कॉस अल्फा। अगर आप लोग स्मार्ट हैं, अभी जस्ट सॉल्व किए हैं इसको, क्या आया था, -1। एनी प्रॉब्लम, बताइए। ये आया उपसारणिक, तो इसकी सहायता से क्या, क्या सहखंड, मतलब कौन 11, क्या होगा, -1 पर पावर 1 + 1 और इंटू -1, 1 और 1 सम की विषम, मतलब सिंपल कितना, -1। एनी प्रॉब्लम। ये आया M11, ठीक उसी प्रकार से M कितना, M12 का अवयव यही है ना सर, रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश, क्या बचेगा, बोलिए क्या बचेगा, 0, यहाँ साइन अल्फा, और यहाँ क्या 0, और यहाँ माइनस कॉस अल्फा। 0 में इतना से 0, 0 में इतना से 0, सिंपली कितना, 0। अब बताइए ये यहाँ से क्या आ जाएगा, A12 क्या होगा, -1 पर पावर 1 + 2 और गुने क्या, 0, क्या बच जाएगा, 0। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। M12 के बाद क्या निकलेगा, बोलिए M13, क्या, M13। बाबू ध्यान दिया, इसी को लेकर चलेंगे ना, रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश, क्या बचेगा, 0 कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा, यहाँ बच जाएगा 0 और यहाँ कॉस अल्फा, यहाँ 0 और यहाँ क्या, साइन अल्फा। गौर कीजिएगा सर, 0 में इतना से 0 और 0 में इतना से 0 बराबर कितना,
अरे बच जाएगा, सिंपल लिख देते हैं कितना 0। A12 से क्या, यहाँ से क्या निकलेगा A13 -1 पर पावर 1 + 3 गुने 0 बराबर 0। क्या सर, यहाँ तक अगर कोई विद्यार्थी को कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को? अब बताइए m कहाँ तक निकाल चुके, माइनर कहाँ तक आ गया 13। नेक्स्ट यहाँ निकलेगा m कितना 21, m 21। अवयव यही है ना सर, अरे अवयव यही है ना, रो वाइज फिनिश कॉलम वाइज फिनिश, क्या बच गया 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 0 माइनस साइन अल्फा और यहाँ बच गया कितना कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। अरे कुछ कर लो ना जी, 0 में 0 0 0, अरे होगा कितना होगा बोलिए 0। m 21 से क्या निकलेगा a 21, अरे ना क्या हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 1 गुने 0 बराबर 0। कोई फर्क है बताइए। m 21 के बाद m 22 लीजिएगा, इसी को ना सर अगर इसको लेकर चलिएगा कॉलम वाइज फिनिश रो वाइज कितना बचेगा 1 0 0 और माइनस कॉस अल्फा, मतलब 1 0 0 और यहाँ बच जाएगा माइनस कॉस क्या अल्फा। 1 में माइनस कॉस अल्फा से सिंपल बच जाएगा माइनस कौन अल्फा कॉस अल्फा। m 22 से किसका वैल्यू निकलेगा a 22 का, -1 पर पावर 2 + 2 और इंटू माइनस कॉस अल्फा, 2 और 2 4 सम संख्या ना, मतलब सिंपल बच जाएगा कितना माइनस कॉस अल्फा। ये किसका वैल्यू आ गया m 22 का। ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे m किसका 23। आइए सर m 23 में यही है ना, रो वाइज खत्म कॉलम वाइज खत्म, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 और यहाँ कौन अल्फा साइन अल्फा। अब तो इतना स्मार्ट हो, 1 में कौन अल्फा से साइन अल्फा से, सिंपल बच जाएगा कौन अल्फा साइन अल्फा। m 23 में अब कितना a 23, अरे ये तो करेंगे 0 ही आएगा, तो लिखना जरूरी थोड़े ना है, अब उतना दिमाग है ना, न है तो खरीद के लाओ। a 23 कैसे निकालेंगे बोलो, -1 पर पावर 2 + 3 और इंटू कौन अल्फा साइन अल्फा। बोलो a कितना 23, 2 3 2 5 सम की भी सम, मतलब साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा। एनी प्रॉब्लम। m 23 के बाद m कितना 31। आइए सर 31 सही है ना, यहाँ देखो रो वाइज फिनिश कॉलम वाइज फिनिश कितना बचेगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, अरे बचेगा 0 0 यहाँ पर क्या कॉस अल्फा और यहाँ पर क्या साइन अल्फा। सर 0 में 0 से 0 में 0, सिंपल a 23 के बाद a 31 -1 पर पावर 3 + 1 गुने 0 बराबर 0। कोई दिक्कत, अरे कोई परेशानी यहाँ तक। m 31 के बाद m किसका निकलेगा बोलिए m 32 यही है ना सर, यही है ना, बोलिए कॉलम वाइज फिनिश रो वाइज फिनिश क्या बच गया 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 और यहाँ कौन अल्फा साइन अल्फा। बोलिए 1 में करेंगे साइन अल्फा से साइन अल्फा। आइए सर m 32 से क्या निकलेगा a 32 -1 पर पावर 3 + 2 और इंटू कौन अल्फा साइन अल्फा। बोलिए 3 2 5 मतलब साइन की माइनस साइन अल्फा m 32। आइए सर लास्ट m कितना 33, यही है ना सर, कौन अल्फा रो वाइज फिनिश कॉलम वाइज फिनिश क्या बचेगा 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 और यहाँ पर कौन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे सर कौन अल्फा आ जाएगा कॉस अल्फा। आइए a 33 या a कितना 33 -1 पर पावर 3 + 3 यहाँ कौन अल्फा, अरे कौन अल्फा 3 3 6, सिंपल बच जाएगा कौन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप लोग बताइए इतना निकालने के बाद सिंपल निकालेंगे वैल्यू किसका, डिटरमिनेंट ऑफ a का, सॉरी किसका a का। आइए 11 -1 12 0 13 0 21
0, 22 माइनस कॉस अल्फा, 23 माइनस साइन अल्फा, ठीक है। 31 32 माइनस साइन अल्फा, 33। लेकिन सर इसका क्या निकालेंगे? परिवर्त। इसका क्या? तो इसका जो परिवर्त निकालेंगे वो निकल के आएगा क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। जो रो में वो, तो रो नंबर पहला -1 0 0 0 0, रो नंबर दूसरा, कॉलम नंबर दूसरा क्या होगा बोलिए? 0 माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ माइनस साइन अल्फा। ये रो नंबर तीसरा, कॉलम नंबर तीसरा क्या होगा बोलिए? 0 माइनस साइन अल्फा, और फिर क्या सर? कॉस अल्फा। क्या ये जो वैल्यू आपका आ गया ये किसका आया बोलिए? एडजॉइंट ऑफ ए का। बताइए सर हम लोग चलेंगे कहां से? कहां से? प्रश्न से। किसका वैल्यू चाहिए था? ए इनवर्स का। क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बताइए सर, गौर कीजिएगा आप लोग, अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू कितना आया था? -1, और इनटू कितना? एडजॉइंट ऑफ ए कितना गया? -1 0 0। यहाँ क्या आया? 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। यहाँ क्या? 0 माइनस साइन अल्फा और यहाँ क्या? कॉस अल्फा। अब आप लोग इतने स्मार्ट हैं, जैसे ही ये माइनस से इसमें जाएगा, माइनस वाला क्या में बदल जाएगा? अरे लगा, माइनस वाला क्या में बदलेगा? प्लस में। और जो प्लस वाला रहेगा वो क्या में? गौर करना, एक क्या में? तो एक क्या में? 0 पर कोई फर्क पड़ने वाला, आगे बढ़ो। ये 0 ये भी है, बोलो कौन अल्फा था? माइनस कॉस अल्फा बनेगा क्या में? ये क्या था? माइनस साइन अल्फा बनेगा, साइन अल्फा। ये क्या है? 0। ये कौन अल्फा? माइनस साइन अल्फा बनेगा। ये कौन अल्फा? कॉस अल्फा बनेगा, माइनस कॉस अल्फा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका वैल्यू आया? ये ए इनवर्स का। समझ में आया? मतलब सर ये प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा तो ये प्रश्न कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। रुक जाना, अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, रुक जाओ। ये प्रश्न जब भी पूछेगा तो कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो ऐसा काम करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क भी ले लेते हैं। तो सुनिए, यहाँ देखिएगा बच्चे लोग, गौर करेंगे होमवर्क के रूप में। यहाँ देखो, पहले लिखने से पहले सुनो, होमवर्क प्रश्नावली 4 पॉइंट कितना? 5। क्वेश्चन नंबर कहाँ से सर? 3 बताए थे ना, 4 नहीं बताए, 5 बता दिए हैं। 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ और 10 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 बता दिए हैं। मतलब होमवर्क के रूप में प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका होमवर्क है। इसको आप लोग बना करके आएंगे, ठीक है? कोई परेशानी? चलिए, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।